118 छपरा विधानसभा क्षेत्र से वैसे तो कई प्रत्याशी मैदान में हैं और लगातार टाट ठोक रहे हैं। कई पार्टी से है तो कई निर्दलीय हैं और सब अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन एक प्रत्याशी का जो नाम आता है सुभाष राय उर्फ झरीमन राय, जिनको लोग आदर से झाड़ झरीमन के नाम से भी जानते हैं, इसलिए कि इनके काम करने का तरीका ही अलग होता है और ये जो काम लेते हैं उसको अपने ढंग से कराते हैं। और ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या कोई भी जन समस्या की बात होती है, इसमें इनका कार्य करने का तरीका होता है कि ये कोशिश करते हैं कि अंत तक लोगों को उसका लाभ मिले और समस्याओं से निपटारा मिले। और इस बार फिर एक बार मैदान में सुभाष राय उर्फ झरीमन राय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आए हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कुछ सवाल। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जनता आपको वोट क्यों करे? धन्यवाद आपका। मुझे जनता इसलिए वोट करेगी कि जो भी प्रत्याशी छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें जनता कुछ लोगों को जानती है और बाकी को नहीं जानती है। मुझे वोट इसलिए करेगी कि मैं लगातार 25 वर्षों से समाज के बीच रह करके निरंतर लोगों के सुख दुख में साथ रहा और पूरे संघर्ष से हर गलत का भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए लोगों का मैंने काम किया है। चाहे वो बिजली हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में मैंने रात दिन एक करके लोगों के लिए काम किया। इन्होंने सीधा सीधा कहा, इन्होंने कहा सीधे सीधे कि जनता इसलिए वोट करे क्योंकि 25 सालों से मैं लोगों की समस्याओं को दूर करते रहा हूं और चूंकि मैं छपरा का बेटा हूं, शहर का बेटा हूं, इसलिए मुझे जनता वोट करे। तो मेरा एक सवाल इनसे ये है कि बिजली आंदोलन में आपने आंदोलन किया था और उसमें लोगों को कितना लाभ हुआ? देखिए, तमाम छपरावासी को मैंने लाभ पहुंचाया है बिजली के लिए। विश्वविद्यालय के लिए जो है मैंने लगातार संघर्ष किया। जब समय पर परीक्षा नहीं होता था उसके लिए मैंने संघर्ष किया। ये द्विजेंद्र गुप्ता जी जो डीसी थे उनको मैंने यहाँ से हटाया ताकि यहाँ के जो बच्चों के भविष्य का सवाल था, विश्वविद्यालय में अच्छा पठन पाठन का सुविधा हो। नहीं, बिजली का मेरा सवाल है कि बिजली के लिए आपने आंदोलन किया था, लोगों को बिजली मिली? बिजली मिली। बिजली सैकड़ों गांव में यहाँ से चले जाइए, करिंगा, मुतेरी, आपका ये फकुली, नैनी, करिंगा, जटुआ, जमुना, मटिया, रेनुआ, मैंने सैकड़ों गांव में मैंने बिजली पहुंचाया। बीबीगंज में चले जाइए, चाहे सेंगा टोला हो, बैजू टोला हो, लोहा टोला हो, आपका मेन मार्केट हो या तिवारी टोला हो, जीना हो, नवादा हो, सभी जगह बिजली नहीं था। टेकरनाथ में भी बिजली नहीं था। मैंने सभी जगह बिजली लगाने का काम किया। उस समय वो क्षेत्र छपरा विधानसभा से नहीं जुड़ा था, तब भी मैं उन लोगों के लिए संघर्ष किया और मैंने बिजली लगवाने का काम किया। अक्सर आपको देखा जाता है कि आपदा अक्सर बाढ़ राहत या अन्य कार्यों में भी आप आगे रहते हैं। क्या आप इससे ये सोचकर क्या कोई लालच होती है विधायकी का या फिर ऐसे ही सेवा भाव से सेवा करते हैं? देखिए, अगर विधायकी की लालच किसी तरह की मुझे लालच होती तो मैं जिला के हर प्रखंडों के लोगों का मैंने नहीं सुनता। प्रखंड के जिला के हर 20 प्रखंड के लोग मेरे आते हैं और सभी का काम मैं निस्वार्थ भाव से बिना कोई रिश्वत का मैंने उनका काम करवाता हूँ। नहीं, मेरा ये जानना है कि यदि आप जीतते हैं तो आपकी 3 प्राथमिकताएं क्या होगी जनता के लिए? 3 पहला काम क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरा काम है कि आज अस्पताल का जर्जर स्थिति है। पूरे जिला का लोगों को जो है आना जाना है। गरीब 85 से 90% आम गरीब है जिनका इलाज के लिए कोई यहाँ सुविधा नहीं है। तो उसको मैं एम्स के तर्ज पर यहाँ स्थापित करने का काम करूँगा ताकि हर गरीब, हर मरीज का इलाज हो। शहर के क्षेत्र में तमाम जगह मैं घूमा तो हर जगह मैंने यही पाया कि जल जमाव की समस्या है। पूरा शहर नरकीय स्थिति बना हुआ है। पहले का कोई भी विधायक या एमपी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण चारों तरफ जो है जल जमाव बजाती नालियां हैं। और इसको मैं पूरे तरह से नक्शा बनवा करके मैं इसका पूरा काम करूंगा ताकि जल निकासी का काम। तीसरा क्या काम होगा? तीसरा काम ये होगा, शिक्षा का स्थिति बदतर हो गया है। शिक्षा जो है आज सरकारी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। सरकार की ऐसी मानसा है कि सरकारी स्कूल को बंद कर दिया जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकारी स्कूल को जैसे प्राइवेट चल रहा है उस प्राइवेट के तर्ज पर मैं सरकारी स्कूल को स्थापित करने का काम करूंगा। एक चीज देखा जा रहा है कि आपके साथ ज्यादातर युवा वर्ग ज्यादा है। देखा जा रहा है कि ज्यादातर युवा वर्ग है, इनमें जोश है। आखिर में युवा वर्ग ही आपके साथ अधिक है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? देखिए,
इन लोगों से मेरा निरंतर जो है लगाव रहा है। इन लोगों की जब भी कोई समस्या आया, जब भी कोई परिस्थिति आई, वो चाहे 12 बजे रात हो, 2 बजे रात हो, जब भी इन लोगों ने मुझसे संपर्क साधा टेलीफोन से, मैं तुरंत ही उसके समस्या के समाधान के लिए आगे आया और उसका समस्या का समाधान करवाया। अल्पसंख्यक वर्ग भी आपके साथ हैं। अल्पसंख्यक का सुरक्षा सबसे अहम चीज है और मैं 25 वर्षों से अल्पसंख्यक का और हर कमजोर वर्ग के सुरक्षा का मैं ध्यान देता हूं, ताकि अमन चैन कायम रहे। शहर के सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक हैं। लेकिन चुनाव में जब बात आती है तो सारे पार्टियां अलग अलग जो है अपनी डफली राग बजाते हैं। कहीं धर्म की बात किया जाता है, कहीं जाति की बात की जाती है और इस तरह से लोगों को उलझा दिया जाता है। पूरे तरह से लोग उलझ जाते हैं। और दूसरी बात है कि वो पैसे और बल के बदौलत समाज के कमजोर लोगों में पैसे का प्रलोभन दे करके लोगों को तोड़ देते हैं, लोगों को कमजोर कर देते हैं। आपका मन चर्चा क्या है कि आप दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो दबंग नेता के रूप में ये छवि कैसी है आपकी? नहीं, मैं दबंग कोई नहीं हूँ। मैं समाज सेवक हूँ और समाज के लिए हर सच्चाई के बदौलत, ईमानदारी के बदौलत और सच्चाई के बदौलत मैं सैद्धांतिक रूप से लोगों के बीच खड़ा होता हूँ। मेरा दबंग का मतलब कि आप जनता का काम कराने के लिए अक्सर देखा जाता है कि आप किसी हद तक चले जाते हैं। क्योंकि जायज काम जो भी होता है मैं किसी हद तक जाता हूँ, चाहे वो कितना बड़ा भ्रष्ट नेता हो, चाहे कितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी हो, मैं उसका विरोध करता हूँ। और विरोध करके इस जिला का जो भी समस्या आज तक 25 वर्षों में हुआ है, मैंने उसका समाधान करने का प्रयास किया है। समाधान हुआ भी है। इसका पूरा लाभ जिला के लोग बताएंगे कि मैं दिया हूँ। कि खिंचाई करने से पीछे नहीं हटते हैं। अक्सर इनको ऐसा देखा गया है कि ये योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ अपनी बातें जरूर रखते हैं और पूरे हिम्मत के साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं उनसे कुछ जानकारी जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं कि आप आम जनता की सेवा में करें। देखिए, हर लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है और हमारा इस सारण जिला का लोग भी अलग अलग रूप में किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज जो वर्तमान विधायक हैं, ये विधायक जी को पूरा सभी वर्ग के लोगों ने मिलकर के इनको विधायक बनाया है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में इनकी उदासीन रवैया के कारण इनसे लोग आज 100% दूर हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरे तरफ देखा जाए तो ये छपरा विधानसभा, तो छपरा विधानसभा में बहुत सारे नौजवान, यादव से लेकर के पिछड़ा, दलित, हर वर्ग का लोग था जिसको उम्मीदवार बनाया जा सकता था। लेकिन राजद के जो नेता हैं वो उसको यहाँ का स्थानीय लोगों को उम्मीदवार न बनाए और उसके बदले में मशरक के लोगों का, मशरक के पूर्व सांसद के बेटे को यहाँ उम्मीदवार बनाए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मशरक के जो पूर्व सांसद हैं उनकी इतिहास यहाँ से छुपी हुई नहीं है, उसका इतिहास यहाँ के हर नागरिक जानता है। और उनका बेटा अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है, वो अगर चुनाव जीतता है तो वो कुछ करे न करे, छपरा में तमाम जो है गुंडा जो है तत्व के जो लोग हैं उसके साथ जुड़ जाएंगे। कहीं किराए के मकान पर रहेंगे, कहीं लॉज में रहेंगे। चारों तरफ जो है भय का माहौल कायम हो जाएगा और पूरे तरह से ये जो है ये वातावरण जो है गुंडा राज के रूप में स्थापित होने लगेगा। और उसको भविष्य में मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी मैं ये नहीं होने दूंगा कि वो गुंडा राज स्थापित हो। मैं इसीलिए ये चुनाव लड़ने के लिए आया। मैं पहले प्रयास किया था कि यहाँ का कोई स्थानीय कोई व्यक्ति को लालू जी ने टिकट अगर दे दिया तो मैं उसका पूर्ण समर्थन करूंगा। लेकिन ऐसा उनके नहीं करने के बाद मैं अगर ये उनके जब टिकट उनका क्लियर हुआ तब मुझे घोषणा करना पड़ा कि मैं अब ये चुनाव मुझे। नीतीश सरकार के कार्यों को लेकर क्या कहें? नीतीश सरकार को तो ये 15 साल पूरा होने जा रहा है और इस 15 सालों में पूरे तरह से थाना की बात की जाए तो दलाल चला रहा है, प्रखंड दलाल चला रहा है, आपका थाना दलाल चला रहा है, अस्पताल दलाल चला रहा है। हर डिपार्टमेंट दलालों के हाथ में है। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो खुद स्वतंत्र होकर के पब्लिक अपने काम को लेकर के जाए और बिना रिश्वत का उसका काम हो जाए और आसानी से काम हो जाए। चलिए, ये थे जरीमन राय और सुभाष राय उर्फ जरीमन राय, जिन्होंने बेबाक एक बहुत बड़ी बात कही, महाराजगंज को लेकर बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, यहाँ के पूर्व सांसद को लेकर। और इशारों में उन्होंने कहा कि मैं दबंगता नहीं चलने दूंगा, ना मैं उनके किसी तरह के चलने दूंगा, मैं जीते तक कोई गलत काम नहीं होने दूंगा। ये थे जरीमन राय। जिंदाबाद जिंदाबाद जरीमन भैया, मत घबराना, तुम्हारे पीछे सारा जवान। जरीमन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।